का कि मोदी साहब को जिस तरीके से शेख ज़ायद साहब मिलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब मिलते हैं, हम मुस्लिम उम्मा उनको कहते हैं, लेकिन वो बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी उनके साथ। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। कौवा चला जो हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब अब हम ब्लॉक की इंडिया के तो लोग बहुत ज्यादा उनमें यानी इंसान दोस्त तो बहुत हैं। यस, इंडिया जबरदस्त लोग हैं। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बड़ी सिविलाइजेशन है सारा। ये मुझे बताएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब पाकिस्तान 70 साल पहले बना तब से पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है। और जब पाकिस्तान में वक्त और भी ख़राब होता है तो पाकिस्तान को भारत की याद आती है कि वो भारत के रहने वाले थे और उनके अंदर जो डीएनए है वो भी भारतीय है। जब से पाकिस्तान बना है वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता है, सब लोग एक दूसरे का काम करते हैं। वहाँ पर के मौलाना आर्मी चीफ बन जाता है, आर्मी चीफ को हाफिज कुरान कहा जाता है। जो वहाँ के मिलिट्री चीफ हैं वो बैरकों में रहना चाहिए उन्हें, लेकिन वो देश चला रहे हैं। देश चलाने वाले उनके जूते साफ कर रहे हैं और जो जज हैं वो पॉलिटिशियन बने बैठे हैं। यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे का काम संभाल रखा है सबने, कोई भी अपना काम नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन सही मायने में बात यह है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं वह अपना काम करने की बजाय एक दूसरे का काम कर रही हैं और पाकिस्तान को चलाने के लिए सब लोग आर्मी के अंडर ही काम करते हैं। पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं, और जब वो बना था पहली बार तो सन 70 में बना था और सन 71 में उसके इलेक्शन हुए। उसके बाद पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान टूटने के बाद पाकिस्तान को उसकी आर्मी ही चला रही है और सारे डिसीजन आर्मी ही लेती है। वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, उसको भी आर्मी ही चुनती है अपनी मर्जी से। वहाँ कोई इलेक्शन का चक्कर नहीं, इलेक्शन तो सिर्फ नाम के लिए होते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। अच्छा, आपको मुल्क चलाने के लिए ना ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है और वो उसका तरीका क्या है। डेमोक्रेसी का एक सिविल गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी कैसे होनी चाहिए, अदालतों को कैसे काम करना चाहिए, मिलिट्री का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है, उसके ऊपर सब आप बिल्कुल उनको फॉलो करके आप कर सकते हैं। अगेन जुडिशरी में आप देखें कि अब किसको फॉलो करें जी। जुडिशरी में फिर से आप जो इंडियन जो चीफ जस्टिस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। उस आदमी की जुर्रत देखें, किस तरह के उसने फैसले किए हैं, कैसे वो फैसले करता है। बोलते कि चाइना जिनके साथ आपकी जंगें हुई है वो भी आपकी तारीफ पे मजबूर होते हैं और अपने नेशनल जो आपके गवर्नमेंट ओन्ड एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करता है मुख्तलिफ पेपर्स को, वो ये तारीफ करता है। हमने क्यों कभी कुछ नहीं इस तरीके से सीखा कि मोदी साहब को जिस तरीके से शेख ज़ायद साहब मिलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब मिलते हैं, हम मुस्लिम उम्मा उनको कहते हैं, लेकिन वो बड़ी गहरी दोस्ती है उनकी उनके साथ। अब ये उम्मा वाला प्रॉब्लम सिर्फ मुझे लगता है हमारा है। बाकी लोग तो या अरब होते हैं, साथ साथ वो मुसलमान भी हैं, कोई तुर्क होता है तो कोई ईरानी होता है। ये पंगा सिर्फ हमारा है क्योंकि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बेसिकली तो हम इस सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, डीएनए भी हमारा वही है, हमारे हर हरकत भी वही है, ठीक है। लेकिन अगर हम माने ही ना कि हम यहाँ के लोग हैं, हम तो कहीं और के हैं, तो वो क्या कहते हैं, कौवा चला जो हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। मतलब अब हम ब्लॉक की इंडिया के तो लोग बहुत ज्यादा उनमें यानी इंसान दोस्त तो बहुत हैं। यस, जबरदस्त लोग हैं। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बड़ी सिविलाइजेशन है सारा। ये मुझे बताएं। देखे ना, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, मायावती है, ममता बनर्जी है, चाइना के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, अफगानिस्तान, ईरान। मेरे ख्याल में ये मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद रिव्यू होगा पॉलिसीज का, और उसमें पाकिस्तान के साथ भी मेरे ख्याल में, मेरा मुशाहिदा ये कहता है कि वो रिव्यू करेंगे कि जिस किस्म की ये पॉलिसी है। 300 years ऑफ वेस्टर्न हेजेमनी इज कमिंग टू एन एंड। 300 साल की मगरबी बालादस्ती का खात्मा हम देख रहे हैं। दैट इज द टर्निंग पॉइंट। वो जो है ना
मशरक जो मगरब से मशरक की तरफ सियासी और इक्तसादी क़ुव्वत का इंतकाल हो रहा है, वो तब्दीली ट्रांजिशन हो रही है। दैट इज द की थिंग। इस वक्त इंदिरा गांधी थी और जिस वक्त से पाकिस्तान जैसे कि अयूब खान साहब के जमाने में चल रहा था और सारे मिलिट्री के जर्नैल ऊपर आते जा रहे थे, फिर टिक्का खान साहब आ चुके थे, तो आपको पता है कि 71 की जब वॉर हुई थी उससे पहले इंदिरा गांधी ने उनके जो जनरल थे सैम मानेकशॉ उनको बुलाया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कोई जैसे पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों के एस्पिरेशंस हैं वैसे तो नहीं है। तो आपको पता है कि सैम मानेकशॉ ने क्या कहा था? उसने कहा जी मेरे ऐसे कोई एस्पिरेशंस नहीं है, मैंने तो मिलिट्री वालों में भी सैनिटी है वहां पे। वो इसलिए साजिया, इसलिए कि उनके ओहदेदार जो ऊपर प्रमोट होते थे वो मेरिट पे होते थे जी, वो इस तरह नहीं होते थे कि सबसे घटिया तरीन आपका डरपोक भगोड़ा अयूब खान जिसको फायर कर दिया था दूसरी जंग अजीम में कि ये भगोड़ा है, कावड़ है, जिसको कायदे आजम ने पास ओवर कर दिया था प्रमोशन से कि ये बहुत एम्बिशियस है, वो बनता आर्मी चीफ। आपका सबसे कमजोर लेफ्टिनेंट जनरल मूसा खान आर्मी चीफ बनता है। आपका सबसे गंदा अखलाकियात वाला कमजोर याया खान आपका जनरल बनता है। तो आप ये सोचिए ना, उनका ये जो मेरिट का सिस्टम है ये शुरू से ही बैठ जी। तो बस वही वो सैम मानेकशॉ ने कहा कि जी मेरी तो ऐसी कोई एस्पिरेशंस नहीं है, तो आपको मेरे से डरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि 71 की वॉर में जिस वक्त उन्होंने पाकिस्तान फौज को घुटनों के ऊपर ले आए तो उस वक्त बड़ा आपको पता है अमेरिका भी उनको डराता धमकाता था। और जो थी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।